ओके बेटा, सो हम लोगों ने अभी तक मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D कर रहे थे हम लोग, ओके। और मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया था बेटा कवर, ओके। तो आज जो हम अभी कवर करेंगे, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम बेटा, वो हमारा होगा सर्कुलर मोशन बेटा, ओके। सर्कुलर मोशन इज आल्सो टाइप ऑफ मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन 2D यू कैन से। ऐसा क्यों है बेटा, वो देख लेते हैं। देखो सर्कुलर मोशन, सो बेटा सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सबसे पहले देखो कोई भी बॉडी है उसे कब बोला जाता है कि इट इज इन अ सर्कुलर मोशन, जब वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चलती है, ओके। कोई भी बॉडी जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, तब उसे बोल दिया जाता है इट इज इन सर्कुलर मोशन, ओके। सो अ बॉडी is said to be in circular motion, said to be in circular motion if it follows सर्कुलर ट्रैक। सिंपल सा काम है बेटा, कि सिंपल सी चीज है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि सर्कुलर ट्रैक। अब सर्कुलर ट्रैक के लिए आप सबको सर्कल का मतलब तो मालूम ही है क्या होता है। सर्कल क्या होता है बेटा, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है ओ, इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस आर जिसे रेडियस बोल दिया जाता है, वहां पे अगर हम एक पॉइंट्स मार्क करते जाएं और इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दे बेटा, तो लोकाई ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट आर इज कॉल्ड सर्कल, ओके। सो ये एक सर्कल बन जाता है बेटा। सर्कल की खासियत ये है कि ये सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनका डिस्टेंस फिक्स रहता है, जो कि आर होता है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है बेटा, ओके। तो जब बॉडी ऐसे ट्रैक के ऊपर चलेगी तो हम बोलेंगे बॉडी इज ऑन अ सर्कुलर मोशन, ओके बेटा। अब इस सर्कुलर मोशन में हमारी कुछ टर्मोलॉजीज आएंगी बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी। तो सबसे पहले वही पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब तक आपने इन टर्म्स के बारे में नहीं सुना था, तो इसको आप पहली बार सुन रहे हो 11th क्लास में। तो ये क्या क्या है, सबसे पहली है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली टर्म जो है आपकी दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है बेटा, तो जब बॉडी बेटा आपकी सर्कुलर ट्रैक पे चलती है, तो बॉडी लेट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव किया, आपका बॉडी ए से बी पॉइंट पे मूव किया है बेटा, ओके। सो ये जो ए बी आर्क है, यहाँ पे एक तो ए बी आर्क है बेटा, ये जो है दिस इज ए बी आर्क, ठीक है बेटा। और लेंथ ऑफ आर्क को अगर आप डीएल मान रहे हो, और ये है रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है दैट इज योर आर। रेडियस को मैं आर मान रहा हूं बेटा, ओके। और बॉडी ए से बी पॉइंट पे गई है, तो इस वक्त सेंटर पे ये जो एंगल स्वेप्ट हुआ है, प्लेन एंगल जो है डी थीटा, इसे आप लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डी थीटा हो जाता है बेटा। सो डी थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा डी एल बाई आर। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ओके। प्लेन एंगल की डेफिनेशन में मैं आपको बता चुका हूं, और आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो ये थीटा होता है, दिस थीटा इज इक्वल्स टू होता है एल बाई आर, ओके। दिस इज डी एल अपॉन आर, आर इज द रेडियस, ओके। कैपिटल आर लिखना चाहते हो कैपिटल आर लिख लो आप इसे। सो डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एल बाई आर। सो ये आपका बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर आपने डेफिनेशन देनी है तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the angle swept by position vector of a body with respect to center, with respect to center of circle, सेंटर ऑफ सर्कल। बेटा यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा ना, उसे हम एक तरह से ओरिजिन मानते हैं। तो इनिशियली आपका पोजीशन वेक्टर ये था, और थोड़े टाइम बाद पोजीशन वेक्टर ये हो गया है, ओके। सो पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल स्वेप्ट किया है,
ये जो एंगल है इसे आप लोग क्या बोल देते हो बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट की बात करोगे बेटा, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। अगर आपसे कोई इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे बेटा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m0 l0 t0। ये बेटा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। थीटा, प्लेन एंगल, ये एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये मास, लेंथ, टाइम, करंट किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है बेटा। तो इसीलिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा m0 l0 t0 बनेगा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है आपकी। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बेटा। ओके, आप इसे वेरिएबल डायमेंशनलेस क्वांटिटी के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो टाइम टू टाइम अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट होने वाली है बेटा। ओके, सो अब नेक्स्ट, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है? तो यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया, इसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? यहां पे एक चीज दिमाग में बिठा लो बेटा, जब भी सर्कुलर पार्ट आएगा ना, यहां पे अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है यहां पे अभी, ओके, तो इसकी डायरेक्शन के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, आप यहां पे बेटा एक्सियल वेक्टर यूज करोगे। एक्सियल वेक्टर, axial vector will represent its direction। अब ये एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको वेक्टर वाला पार्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपना बेटा। ओके, वहां पे हमने बताया था आपको कि जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं बेटा, ये सबसे पहले तो जिस एक्सिस के अलोंग आपकी बॉडी रोटेट कर रही है उसके अलोंग होता है। इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी, जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा, बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी डायरेक्शन है, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या है, ये बेटा पेपर से यहाँ से क्या है, बाहर को आ जाएगा, ऐसे दिखाना है, बाहर को दिखाना है। ओके, पेपर के बाहर को दिखाना है, ऐसे डॉट लगा के भी दिखा सकते हो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो परपेंडिकुलर टू पेपर है यहाँ पे, और आउटवर्ड है। ऐसे ही अगर बॉडी क्लॉकवाइज जा रही होती तो परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ड होती है बेटा। अगर आपको ये नहीं समझ आता, सीधा राइट हैंड थंब रूल याद रख सकते हो। यहाँ पे आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उस डायरेक्शन में सर्कल करोगे जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो थंब देखो बेटा, बाहर को आ रहा है कि अंदर को जा रहा है, तो जिस तरफ थंब आ रहा है वही आपके इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगा। ओके, थंब जो है वो आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा बेटा। ओके, सो ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड जो है दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को बेटा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को क्या है बेटा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। rate of change of angular displacement, d theta by dt, और यू कैन से डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हो बेटा यहाँ पे आप लोग इसे। ओके, सो ये इसकी हो गई डेफिनेशन बेटा। अब इसके यूनिट की बात करोगे बेटा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, रेडियन पर सेकंड। और इसके अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करोगे, ओमेगा के अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करोगे दैट इज m0 l0 t minus 1। बेटा देखो ऊपर डी थीटा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो इसलिए m0 l0 t0, डिनोमिनेटर में टाइम है तो इसलिए t minus 1 बन गया, और ये यूनिट बन गया रेडियन पर सेकंड। इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता बेटा, डी थीटा का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता कोई, बट इसका यूनिट जरूर होता है, रेडियन होता है बेटा। और ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है।
और इसे भी आप लोग बेटा क्या है बिल्कुल सिमिलर वे में एक्सियल वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो बॉडी की डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ बॉडी रोटेट कर रही है, वो आपकी डायरेक्शन डिफाइन कर देगा। ओके, बॉडी जिस प्लेन में रोटेट कर रही है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर रहेगी बेटा। ओके, जैसे अभी मैं देखो ये आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है, जो लैपटॉप का स्क्रीन है, उसके प्लेन में ये बॉडी सर्कल में जा रही है, तो जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, जो ओमेगा की डायरेक्शन है, वो बेटा क्या है, वो ये बाहर को आ रही है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन आ रही है, बाहर को आ रही है। आप अपनी फिंगर्स को अपने लैपटॉप की स्क्रीन के साथ सर्कल करके देखो, तो थंब जो है परपेंडिकुलर टू स्क्रीन है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में, काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो ये बाहर को आएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो ये थंब मेरा इनवर्ड मतलब स्क्रीन के अंदर को जाता हुआ दिखाई देगा मेरे को। तो यहां से इनकी डायरेक्शन आ जाती है बेटा। ओके, एंड नेक्स्ट जो है आपकी दैट इज योर थर्ड जो है बेटा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बेटा? सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से जनरेट होता है। दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके बेटा, ये इनके फॉर्मूलाज हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज rate of change of angular velocity. Okay, so rate of change of angular velocity that is defined as that is equals to एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट वर्ड का मतलब हमेशा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा। ओके, यहाँ पे यूनिट्स की बात करेंगे तो ओमेगा जो है बेटा उसका यूनिट रेडियन पर सेकंड है, और एक टाइम और आ गया है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा बेटा। यहाँ पे ये इसका क्या बन गया है, ये इसका यूनिट बन गया है बेटा, ऐसा यूनिट बन गया है। और अगर आप इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करोगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला देखिए बेटा, जो एंगुलर वेलोसिटी का था m0 l0 t-1, उसमें एक t और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया तो t-2 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ये भी बिल्कुल उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन के लिए आप लोग एक्सियल वेक्टर यूज करोगे। तो अगर आपको बेटा एक्सियल वेक्टर का समझ आ गया है दैट्स गुड, अगर नहीं समझ आया जस्ट गो थ्रू योर वेक्टर पार्ट अगेन, जहां पे हमने ये एक्सियल वेक्टर को डिफाइन किया था। ओके, तो वहां से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। और अगर आप लोग बेटा सिंपली याद करना चाहते हैं, इतना याद रख लो, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज है तो इन तीनों की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी बेटा यहाँ पे, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो इनकी तीनों की डायरेक्शन इनवर्ड होने वाली है बेटा। ओके, बाकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वैसे उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाती है डायरेक्शन। ओके, और ये जो वेक्टर होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के हमेशा एक्ट करेगा। इसको अगर आपने मतलब रिप्रेजेंट करना है तो आप अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वेक्टर को। सो ये पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। सो बेटा अब आगे करते हैं हम लोग इसको आगे। सबसे पहले अब इनको थोड़ा सा लीनियर के साथ रिलेट करते हैं बेटा, क्या है, ठीक है। देखो बेटा, हमने अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, ये जैसे सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी जा रही है। ओके, अब सर्कुलर मोशन में बॉडी ए से अगर बी पॉइंट पे मूव किया है बेटा, ए से बी पॉइंट पे मूव किया है, तो ए बी जो है बेटा सर्कुलर मोशन में, ए बी जो है बेटा, ए बी इज योर लेंथ ऑफ आर्क। ये थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स से आपको उठा के समझा रहा हूं, आई होप आपको पहले से पता होगा। ए बी जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है। अगर मैं यहाँ पे ए एंड बी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना चाहूं, तो ये स्ट्रेट लाइन से जब जुड़ेंगे बेटा तो ये आर्क आपकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर्व दिखा देता हूं इस चीज को। एक स्ट्रेट लाइन है आपकी कुछ इस तरह से बेटा, ए एंड बी से, और एक थोड़ा सा इस तरह से आप कर्व दिखा दो इसे। आप देखोगे कि ए एंड बी में
ए बी इज लेंथ ऑफ आर्क, और जो ए बी होगा फिर वो आ जाएगा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये उसका क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सीधा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। सो जो नॉर्मली हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए बी सीधी लाइन खींच देंगे तो वो हो जाएगा। ओके, अब ए बी आपका लेंथ ऑफ आर्क है और ए बी जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे इस फिगर में ए बी जो लेंथ ऑफ आर्क है दैट इज नॉट इक्वल टू ए बी, डिफरेंट है दोनों चीजें आपकी। ओके, बट अगर मैं यहां पे सर्कुलर मोशन में इनको, जो आपका ये ए बी लेंथ ऑफ आर्क है, इसको काफी स्मॉल बना लूं। ए बी जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेट्स से दिस टेंड्स टू जीरो। इफ ए बी लेंथ ऑफ आर्क टेंड्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये टेंड्स टू जीरो का मतलब है जो ए बी आर्क था ना आपका, ये जो ए बी आर्क है, ये छोटा सा एक पॉइंट साइज बन जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश किया, ये पॉइंट साइज बन जाएगा। तो जब ये पॉइंट साइज है तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे, तो जो आपका ए बी आर्क है और नॉर्मली ए बी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, इक्वल होंगे बेटा। ओके, सो इसीलिए जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, इसमें हम लोग ज्यादातर डीएल डीएल लिखेंगे, एल नहीं लिखते हैं। ओके, सो मैंने डी थीटा लिखा था क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इसे लीनियर के साथ रिलेट करना है तो आपको स्मॉल सेक्शन की स्टडी करनी होगी। ओके, डीएल ये जो लेंथ है, ये लेट से काफी स्मॉल है डीएल। ओके, और ये आपका पॉइंट ओ है, ये आपका रेडियस आर है। तो यहां से हमें मालूम है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है डी एल के इक्वल है, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है आपका डी एल के इक्वल है। सो इसका अगर आप रिलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ निकालना चाहते हैं तो लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है, वो ऑलरेडी डेफिनेशन ने डिफाइन कर दिया है बेटा। ओके, सो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे डिफाइंड होते हैं ये दोनों। तो यहां से बाय डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो बेटा, वी कैन राइट डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ये, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है बेटा। ओके, डी थीटा विल बी इक्वल टू डी एल बाई आर। ये डी क्यों लिख रहे हैं बेटा, स्मॉल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब स्मॉल लिखेंगे तभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपकी लेंथ ऑफ आर्क की इक्वल होगा। यहां पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा रखोगे, आप लोग लेंथ ऑफ आर्क को ज्यादा रखोगे, टेंडिंग टू जीरो नहीं रखोगे, तो देन दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस लेंथ ऑफ आर्क आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट, जैसे मैंने ऊपर आपको लिख के दिखाया था। ओके, क्योंकि जब ये छोटा होगा, टेंड्स टू जीरो होगा बेटा, तो वहां पे क्या होगा आपका, ये दोनों लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ऑफ आर्क अप्रोक्सीमेटली सेम बन जाएंगे बेटा। ओके, सो अब आप देखिए बेटा, जब आपकी बॉडी सर्कल में चल रही है तो सर्कल के ऊपर, बॉडी आपकी एक सर्कल के ऊपर चल रही है, कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पे स्मॉल डीएल डीएल कंसीडर करोगे ना बेटा, तभी यहाँ पे हमारा जो वेक्टर फॉर्म भी होता है ना, तभी बेटा इंप्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन में जो वेक्टर आप लगा देते हो वो नहीं इंप्लीमेंट हो पाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले फिर से हमें देखना होगा कि सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे। ओके, तो देखो बेटा, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में चलेगी, आपकी बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में चल रही है, तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे मैंने अभी दिखाया भी था आपको, लेट से ये स्मॉल डीएल है। ओके, तो इस डीएल लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होगी ना बेटा, उसे ही आप लोग लीनियर वेलोसिटी बोलोगे। तो लीनियर वेलोसिटी बोल दो या टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल दो, बोथ आर द सेम थिंग, लीनियर वेलोसिटी और यू कैन से टेंजेंशियल वेलोसिटी। और क्या बोल सकते हैं इसे बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इसे बोला जा सकता है। ओके, जो कि हमारा यहाँ पे v है। ये जो लीनियर वेलोसिटी होगा ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा ना बेटा, दिस विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगा हमेशा, मतलब हमेशा रेडियस के क्या रहेगा फिर ये
परपेंडिकुलर रहेगा बेटा। ओके, और ये स्मॉल डीएल करके हमने मूव करना है, यहाँ पे एकदम से डीएल नहीं मूव कर लेना, क्योंकि मैं यहां से ए से यहां पे अगर पहुंच जाऊंगा बेटा, तब आप इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी नहीं बोल सकते आप लोगों की। तो यहाँ पे स्मॉल डीएल की स्टडी करना है। तो जैसे ये स्मॉल डीएल लेंथ ऑफ आर्क है, दिस इज योर पॉइंट बी। तो लीनियर वेलोसिटी को आप क्या बोल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डीएल बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, डीएल बाई डी टी। बेटा देखो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डीएल, और डी टाइम में हुआ है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन यही है हमारे पास। ओके, और अगर आप लोग यहाँ पे डी थीटा डी एल की बात करोगे, अब हम लोग एक चीज ऑलरेडी करके आ चुके हैं कि डी थीटा किसके इक्वल होता है, वी नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी एल बाई आर होता है। तो यहां से डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएल विल बी इक्वल टू आ जाएगा आर डी थीटा। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करके देखोगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू आ जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी। एंड डी थीटा बाई डी टी को क्या पुट कर सकते हैं आप लोग, डी थीटा बाई डी टी को पुट किया जा सकता है ओमेगा। सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आर ओमेगा, या ओमेगा आर लिख सकते हो आप लोग। ओके बेटा, सो v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी का क्या रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर आ चुका है आपके पास बेटा, ये रिजल्ट है आपके पास। ओके, आर ओमेगा, कई बार मतलब ये बच्चे ना उल्टा लिख देते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ओमेगा आर ज्यादा सही रहता है। ठीक है, आर ओमेगा और ओमेगा आर में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, दोनों चीजें क्लियर हैं आपको, सेम रिजल्ट है, आगे पीछे कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो आ गया बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्शंस मार्क करनी है तो देखो बेटा कैसे होगा, ये अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ओके, और इस तरफ अगर वेलोसिटी है, तो नेचुरल सी बात है बॉडी मूव कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज। बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब है जो ओमेगा है बेटा, वो ओमेगा है बाहर को, और आर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है बेटा। तो पोजीशन वेक्टर है इस तरफ, एक्सक्यूज मी। सो पोजीशन वेक्टर जो है बेटा वो ओ से ए पॉइंट इस तरफ है, आर जो है पोजीशन वेक्टर ये है। तो ये तीनों आपस में, पहली चीज तो बेटा तीनों आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तीनों आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तीनों आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अगर इन्हें आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बेटा कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में। हमने ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शंस बार कर ली है, तो v को क्या लिखा जा सकता है, अब v को बेटा सबसे पहली चीज तो यही है बेटा कि जो वेलोसिटी है आपकी, ये वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इधर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का आउटकम ही आपका वेक्टर होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ओमेगा आर का, तो नेचुरल सी बात है बेटा आपका जो वेलोसिटी है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा, लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसीलिए मुझे यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कर सकता हूं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इनका बेटा मैं या तो ओमेगा क्रॉस आर कर सकता हूं, या आर क्रॉस ओमेगा कर सकता हूं। और वी ऑल नो कि दिस मेक्स द डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है कि आर आगे लिखूं या ओमेगा आगे लिखूं। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं, जो डायरेक्शन मैंने यहां पे मार्क कर रखी है, अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करता हूं ना बेटा, अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो क्या हो रहा है मेरे पास, अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तभी वो वी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा कर दूंगा तब नहीं पॉइंट करेगा। जिनको क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज है वो समझ सकते हैं ये चीज, बाकियों को ऑब्वियसली बात है बेटा पहले सोचना पड़ेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट निकलता कैसे है। ओके, हमारे पास यहाँ पे तीन वेक्टर्स है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये रहा आर वेक्टर, और ये रहा ओमेगा, ओमेगा बाहर को है, एक तरह से के डायरेक्शन में है आपका, ये वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बेटा ये के क्रॉस आई करूंगा तभी वो जे बनेगा, अगर मैं आई क्रॉस के कर दूंगा तो वो माइनस जे बन जाएगा। ओके, जे नहीं बनेगा। सो जो यहां पे बन रहा था उसके अकॉर्डिंग मुझे ये चीज बनानी पड़ी। तो वेक्टर फॉर्म में वी को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा क्रॉस आर। ओके, सो बेटा नेक्स्ट जो है आपका ओमेगा क्रॉस आर यहां से आ चुका है।
और यहाँ से बेटा एक चीज है कि आप बोलोगे सर इनका वी आर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओमेगा साइन थीटा होना चाहिए। साइन थीटा क्यों चला गया यहाँ पे, साइन थीटा क्यों नहीं है, क्योंकि साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है यहाँ पे बेटा, तो ओमेगा और आर में एंगल 90 डिग्री था, तो साइन 90 क्या हो गया बेटा 1 बन गया था, इसलिए सिर्फ ओमेगा आर लिखा है मैंने। ओके, सो ये आपके पास रिलेशन आ गया है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में इन सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी किसे बोलते हैं वो समझ आ गया है आपको, और एंगुलर वेलोसिटी आपको मैंने पहले ही बता दिया, इनका आपस में क्या रिलेशन है वो भी बता दिया। यहाँ पे डीएल डीएल की बात होगी बेटा। ओके, सर्कुलर मोशन में आप सीधा ए से यहां तक लॉन्ग की बात करोगे, लॉन्ग टाइम की बात करोगे, तो लॉन्ग लेंथ ऑफ आर्क ले लोगे तो कभी भी आपका ये वैलिड नहीं रह पाएगा। ओके, आपको स्मॉल स्मॉल, क्योंकि अगर आप डीएल स्मॉल लेते हो तभी टेंजेंशियल वेलोसिटी आपकी हमेशा अलोंग द डीएल रहेगी। यहाँ पे क्या है, देखिए वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा क्या डीएल के क्रॉस ऐसे, तो ये डीएल एंड वेलोसिटी जो है ना बेटा, ये टाइम टू टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। देखिए बेटा, ओके, टेंजेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो आप सिर्फ एक पॉइंट की टेंजेंट क्या होता है, विच टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, तो इसीलिए आप एक पॉइंट की बात जरूर कर सकते हो, बट आप ऑन एन एवरेज कंप्लीट सर्कल की बात करके नहीं यहाँ पे दिखा सकते आप। ओके, तो ये पार्ट क्लियर है सबको। नेक्स्ट बेटा जो हमने करना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हमने अभी वेलोसिटी का निकाला है वैसे एक्सेलरेशन का भी निकाल लेते हैं। ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, और लीनियर एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हो आप लोग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल वर्ड कहां से आया बेटा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन होगा ना आपका, हमेशा ये टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ होगा। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इनके बीच में हमने अभी रिलेशन निकालना है बेटा। सो कैसे करेंगे बेटा, देखिए वहीं से ही हमने इसे पिक करना है, जैसे पहले किया वही करना है बेटा। देखो सबसे पहले अगर आप लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करोगे, लीनियर और यू कैन से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या होगा बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिस विल बी इक्वल्स टू होगा dv बाई dt, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, dv बाई dt हो जाएगा। ओके, और v की वैल्यू को आप क्या कर चुके हो, dv बाई dt लिख सकते हो, और v वेलोसिटी को अभी आपने फाइंड आउट किया, वेलोसिटी को लिखा सकता है ओमेगा r लिखा जा सकता है। ओके, और r का मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे r का मैग्नीट्यूड जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है आपका। सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, r d ओमेगा बाई dt, इस तरह से लिख सकते हो आप। ओके, यहाँ इसे पीछे लिख दो, पहले पीछे लिख दो, और डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिखा जा सकता है, अल्फा। सो ए क्या आ गया, अल्फा आर के इक्वल आ गया बेटा। ओके, तो मतलब यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, वहां पे क्या बना था, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ पे ए क्या बन गया, अल्फा आर बन गया बेटा, तो आर एक्स्ट्रा आ रहा है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा आर आ चुका है, और इसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेम वे बेटा जैसे वहां पे किया था, देखिए जैसे ये बॉडी सर्कुलर पाथ में है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो ऐसे टेंजेंट के अलोंग होगा बेटा। ओके, और जो अल्फा होगा, अगर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसका मतलब आपका अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, मतलब अल्फा आपका यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब बाहर को होगा, और ये ओ पॉइंट है, रेडियस वेक्टर हमेशा इस तरफ पॉइंट करेगा आपका। सो यहां से फिर आप देखोगे तो ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर होगा, आर क्रॉस अल्फा नहीं होगा बेटा, अल्फा क्रॉस आर होगा। ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में आपको समझा रखा है बेटा सब कुछ, ये कैसे बन रहा है। तो जो डायरेक्शन हमने ऑलरेडी कंसीडर कर ली थी एक्सियल वेक्टर के लिए कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, वही रूल यहाँ पे ओबे करते हुए हम ए को अल्फा क्रॉस आर लिख रहे हैं, आर क्रॉस अल्फा नहीं लिख रहे हैं बेटा। सो ये आपके पास रिलेशंस आ चुके हैं इनके। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा इसमें आप पूछ सकते हैं। नो सर।
सो ये कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपकी +1 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई हैं बेटा, आपने इनका ध्यान रखना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं दैट इज टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर आप इसे लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करोगे यू विल फाइंड आउट दैट टॉपिक्स बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, तो इनमें एनालॉग बना के चलोगे बिल्कुल इजी लगेगा आपको। ओके, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कितनी तरह का हो सकता है बेटा, तो जैसे वहां पे था वैसे ही यहां पे है। सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा बेटा, अगर आपको इस लीनियर आता है तो ये भी आप वैसे ही डिफाइन कर सकते हो। वहां पे क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट था बेटा, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट था। यहां पे क्या होगा फिर, यहां पे वेलोसिटी तो नहीं लिख सकते, यहां पे सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा। तो आपका ओमेगा कांस्टेंट होगा बेटा, यहां पे क्या होगा आपका, ओमेगा कांस्टेंट होगा। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, और ओमेगा क्या होता है बेटा, डी थीटा बाई डी टी होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, क्या हो जाएगा, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड आता था, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाएगा बेटा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। स्टडी आपकी इसके बाद ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे चलने वाली है बेटा। ओके, लीनियर एंड सर्कुलर में थोड़ी सी टर्मोलॉजीज डिफरेंट हो जाती है बेटा। ओके, बट याद करने वाले कंसेप्ट्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे वहां पे सर्कुलर मोशन में जब हम बोल देते थे यूनिफॉर्म मोशन, जैसे लीनियर में हम यूनिफॉर्म मोशन बोल देते थे, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया बेटा, उसको कांस्टेंट कर दिया है आपका। ओके, तो ये आपके पास डी थीटा बाई डी टी जो है ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ये कांस्टेंट आ गया आपका, इक्वल टू ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहां से एक चीज और बन रही है बेटा कि ओमेगा कांस्टेंट है। अब हमें पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। देखो बेटा ये भी कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है, रेडियस का मैग्नीट्यूड भी आर रहेगा हमेशा। तो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। आई एम सेइंग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और यू कैन से स्पीड, यहाँ पे स्पीड भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि बेटा जो आपकी बॉडी है सर्कुलर मोशन में वो जब टेंजेंशियली चलेगी ना, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, तो उसे आप स्पीड भी बोल सकते हो एक तरह से, एक टाइम पे। ओके, सो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी नहीं बोल रहा है मैं, अगर ऐसे लिखा होता है ना, ये नहीं कांस्टेंट है बेटा, दिस इज नॉट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। ये क्यों नहीं कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर लिखते हो बेटा, ये कांस्टेंट है बेटा, आर वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जब बॉडी सर्कल में चलेगी, देखो बेटा अगर यहाँ पे आर वेक्टर आई डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो जब बॉडी बी पॉइंट पे होगी तो यहाँ पे आर वेक्टर किस तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, वाई डायरेक्शन में। तो जो आर वेक्टर होता है ना, ये अपनी डायरेक्शन हमेशा क्या है, चेंज कर रहा है यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, जिस वजह से मैं यहाँ पे वेलोसिटी को नहीं कांस्टेंट बोल सकता। और ऐसे नहीं सोचना चाहते, ऐसे देख लो, वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी क्या है, वाई की तरफ है, जैसे यहाँ पहुंचेगी माइनस आई की तरफ है, यहाँ पे पहुंचेगी माइनस जे की तरफ है, माइनस वाई की तरफ है, यहां पहुंचेगी प्लस एक्स की तरफ है। तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है बेटा। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वेरी कर रहा है, तो इट मींस कि आपका जो है ओवरऑल वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी को वेरिएबल बोलेंगे बेटा। ओके, क्यों कांस्टेंट नहीं बोल रहे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, डायरेक्शन ऑफ सो बेटा डायरेक्शन, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है यहां पे हमारा।
तो वेलोसिटी को क्यों नहीं बेटा यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट माना जा रहा है, ओमेगा को क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। ओके, और यहां पे जो सेकंड फॉर्म है, जो यहां पे सेकंड फॉर्म होगी बेटा वो क्या होगी, वो होगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस यहां पे बेटा सर्कुलर वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ओमेगा आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ये क्या करेगा बेटा, ये आपका वेरी करेगा, ये इट्स नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगा। यहां पे आपका अल्फा जीरो था, यहाँ पे आपका अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, इसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसी को ही आगे खींच लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। इसमें और क्या लिखा जा सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि इसमें इसके अंदर जो अल्फा होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ओके, यूनिफॉर्म अल्फा जीरो होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इसमें ओमेगा कांस्टेंट है बेटा, इसमें ओमेगा कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या स्पीड बोलोगे तो वो कांस्टेंट है, और अल्फा आपका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ओके, बट अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करोगे ये वेरी करेगा, ओनली ड्यू टू डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। ओनली ड्यू टू डायरेक्शन। ओके, अब यहां पे बेटा एक बात सामने आती है कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा यहां पे, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा बॉडी का, तो ये जहां पे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि बेटा यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखते हैं अभी इसका क्या आता है रिजल्ट। बेटा देखिए, क्योंकि बेटा वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही ये होती है ना, वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी होता है। चलिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे, क्योंकि बेटा अगर मैं यहां पे सिंपल डीवी बाई डी टी लिख दूंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो मैग्नीट्यूड तो जीरो ही है। ओके, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो हमें पता है। तो यहां पे अल्फा जीरो है, तो अल्फा जीरो का मतलब है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है। ओके, और यू कैन से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो बॉडी यहां पे वीटी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहां पे वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। ओके बेटा, यहां पे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट होता है वो जीरो है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, अल्फा आर के इक्वल होता है। अगर अल्फा जीरो है तो ये एटी भी जीरो हो जाएगा आपका। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपका जीरो हो जाएगा बेटा। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये भी आपका जीरो हो गया। तो फिर यहां पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसे कौन चेंज कर रहा है, वो एक्सेलरेशन कौन सा है, उसकी डायरेक्शन क्या है वो निकालते हैं। तो इसीलिए मुझे ये वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, सो अब वेक्टर फॉर्म में ही वी वेक्टर को यहां पे क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ओमेगा क्रॉस आर। अब ओमेगा तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ओमेगा वेक्टर फॉर्म में भी कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो ओमेगा तो बाहर आ गया है, यहां पे रह गया क्रॉस डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी किसे लिखा जा सकता है बेटा, डी आर बाई डी टी को टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको बता देता हूं बेटा, डी आर बाई डी टी, इसे मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों लिखा मैं ये दोबारा से आपको बता देता हूं। बट यहां से हमारे पास पहले ये एक्सेलरेशन आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस वी। ओके, सो ये जो एक्सेलरेशन है, सबसे पहले अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए बेटा वो क्या है, सो यहां पे हमने देखा है
अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रही है बेटा, ओके, और ये उसका आर वेक्टर है बेटा, ओके, और बॉडी जब ए से बी पॉइंट पे गई बेटा, ए से बी पॉइंट पे गई बॉडी, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2। ओके, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज रह रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी ये एग्जैक्टली आई डायरेक्शन की तरफ है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन की तरफ है। आप देखोगे यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी डायरेक्शन में लाई कर रही है, आर्बिटरी डायरेक्शन में। सो अगर ये आर है बेटा, तो स्मॉल चेंज को अगर मैं डी आर लिखूंगा तो ये आर प्लस डी आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, आर प्लस डी आर हो जाएगा। सो यहां से यहां तक इसे आप क्या बोल रहे थे? इसे आप डीएल बोल रहे हो, लेंथ ऑफ आर्क बोल रहे हो। और अगर मैं इसे ट्रायंगल लॉ से देखूं बेटा, अगर मैं इसे ट्रायंगल लॉ से देखूं तो इसे मैं डी आर बी तो लिख सकता हूं ट्रायंगल लॉ से। ओके, देखो आर प्लस डी आर विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा। ओके, यहां पे देखिए बेटा, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? ओ बी वैक्टर आ जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पे ये मैंने स्मॉल लिया है बेटा, अगर मैं यहां पे बड़ा कर देता तब नहीं बात बनती, ठीक है? तब वेक्टर्स ऐसे नहीं ओबे होते। सर्कुलर मोशन में वेक्टर एडिशन तभी ओबे होता है इफ वी आर टेकिंग अ स्मॉल लेंथ ऑफ आर्क, if we are taking a very small length of arc, if we consider a large length of arc, or we can say large angle, plane angle, तो तब हम लोग वेक्टर एडिशन ये वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। ओके, ये क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ये डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने। ओके, सो ओ ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आर वेक्टर, और इसे क्या लिखा जा सकता है? डी आर वेक्टर। सो ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया है? आर प्लस डी आर बन गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। और जो डी आर डायरेक्शन है बेटा, देखिए ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है कि नहीं है यहाँ पे? क्योंकि ये स्मॉल है तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये टेंजेंशियल डायरेक्शन ही ये है। ओके, सो ये वी हो गया आपका। सो v को आप डी आर बाई डी टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो इसीलिए v को मैंने यहाँ पे डी आर बाई डी टी लिख दिया था बेटा। ओके, सो ये मैंने आपको एक अलग से कंसेप्ट बता दिया है। कई बार सीधा क्वेश्चन, आई थिंक एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल लॉ वैलिड इन सर्कुलर मोशन और नॉट, और इन अ सर्कल और नॉट। तो अब बच्चे सोचते हैं कि सर ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था तो ये वैलिड रहता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे मैंने जो ए बी आर्क है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल, काफी स्मॉल रखेंगे तभी ट्रायंगल लॉ ओबे होता है बेटा यहाँ पे, अदरवाइज ट्रायंगल लॉ ओबे नहीं होगा, हम लोग ट्रायंगल लॉ नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ओके, और ये स्मॉल रखा है, डी आर को स्मॉल रखा है, तभी डी आर और वी का डायरेक्शन टेंजेंशियल रहेगा, सेम रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। ओके बेटा, तभी वी को आप डी आर बाई डी टी लिख सकते हो। तो वापस आ जाते हैं, अब जो एक्सेलरेशन आया है बेटा दैट इज इक्वल टू आ गया है ओमेगा क्रॉस वी। एक्सेलरेशन जो है बेटा ओमेगा क्रॉस वी आ गया है। तो अगर सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वी है बेटा। ओके, और ओमेगा है आपका इस तरफ। तो जिनको राइट हैंड रूल लगाना आता है, आप अगर अपने ओमेगा जो है स्क्रीन के बाहर को आ रहा है तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्क्रीन के बाहर से स्क्रीन की तरफ लेके आओ, तो आपका थंब जो है ना बेटा वो टुवर्ड सेंटर जा रहा है। अगर आप ये करके देख सकते हो तो देखिए बेटा, जरूर इसे अप्लाई करिए। यहाँ पे इस तरफ आ गया है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या कर रहा है? टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन जो है बेटा ये एक्ट कर रहा है, एक्ट्स टुवर्ड, हमेशा ही एक्ट्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल रहेगा बेटा, सेंटर ऑफ सर्कल। बेटा यहां पे देख लो, यहां पे वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगा, ओमेगा फिर से यहां पे आपका आउटवर्ड होगा, तो आप एक ही डायरेक्शन फिर से टुवर्ड सेंटर हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोल दिया जाता है बेटा? इसे बोल दिया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को क्या बोल दिया जाता है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक नया एक्सेलरेशन आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आ रहा है बेटा ओमेगा क्रॉस वी। ओके, तो इसकी क्या खासियत है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या प्रॉपर्टीज है? यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये बॉडी को सर्कुलर मोशन में कर्व ट्रैक पे चलाने के लिए हमेशा ही एक्ट करेगा ही करेगा बेटा। ओके, सो इसकी डायरेक्शन इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल।
सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ हमेशा एक्ट करेगा बेटा ये। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है इसकी, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा बेटा। इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा है कि फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कौन इफेक्ट करता है, तो यहां पे आप लिख के रख सकते हो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा मैं चीजें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि दिमाग में फिट हो जाए आपके ये सारी चीजें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये क्या करता है बेटा, चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये सिर्फ किसे चेंज करता है बेटा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है। आई होप ये चीज आपको पहले से ही मालूम है, आपको पहले ही बता चुका हूं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बेटा डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, उसे बढ़ा और कम कर सकता है। वेयर एज जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं कर सकता, उसने क्या करना है, उसका काम सिर्फ है बेटा डायरेक्शन को चेंज करना। ओके, जो सर्कल में जब बॉडी कर्व्ड पाथ में चलेगी ना, तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट करेगा। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा वी साइन 90 आ जाएगा बेटा, क्योंकि ओमेगा और वी में हमेशा एंगल 90 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ओमेगा वी आ जाएगा बेटा। और अगर आप यहाँ पे वी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर भी आ जाएगा। ऐसे ही इसको वी बाय आर लिखा जा सकता है, तो वी स्क्वायर बाय आर। तो इस तरह से इसके तीन फॉर्मूले बन गया बेटा। तो तीनों फॉर्मूला से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है बेटा वो किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा इंटू वी, या ओमेगा स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर बाय आर। ये बेटा वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है ये। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आज आप लोग घर पे अभी बैठ के कंपेयर करना कि जब हम सर्कुलर लीनियर मोशन कर रहे थे उसमें जो यूनिफॉर्म मोशन था उसमें एक्सेलरेशन भी जीरो था। यहां पे एक्सेलरेशन नहीं जीरो, यहां पे क्या है बेटा, अल्फा। अगर आपका ये कांस्टेंट है इसका मतलब आपका अल्फा जीरो है, आपका अल्फा जीरो है। बट यहां पे एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेट एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। नॉर्मली लीनियर मोशन में एक ही तरह का एक्सेलरेशन होता है, वहां पे कोई टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल नहीं होता। ओके, यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों का काम क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं। इसको कई बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कई बार रेडियल एक्सेलरेशन भी लिखा हो सकता है बेटा, क्योंकि अलोंग द रेडियस एक्ट करता है, ये रेडियल एक्सेलरेशन भी लिखा हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपने इस चीज का। रेडियल एक्सेलरेशन। ओके बेटा, सो ये आपका आज का पार्ट था। आज हमने सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया है। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो न्यूमेरिकल बनेगा वो सीधा इस फॉर्मूला बेस्ड बनेगा। ये एक ही फॉर्मूला है इसमें जिसके बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पूछी जा सकती है इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो दो